जोहार, स्वागत है आपमन के जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखत हो। मैं हूं आपमन संग तृप्ति सोनी। जोहार में आज चर्चा करबो बलरामपुर के काबर के बलरामपुर वो जगह है जिहां ले छत्तीसगढ़ के बॉर्डर लगते आने राज्य मन में घलो और तस्करी के मामला घलो आगू आते जेमा गौ तस्करी ले लेके एक बड़े बवाल हमेशा ये सरहदी इलाका में बने रही थे। बलरामपुर में घलो बने हैं, लेकिन गौ तस्करी के गोट एकर स्थिति होते काबर के जेन कली हत्या के खबर निकल के आई आगू के एक युवक एक युवती। युवक है 25 साल के सुजीत सोनी ओकर नाम और एक युवती जेकर नाम किरण। दोनों के लाश तीर में ही जंगल का ना मिले है। एक ढाबा ले 100 मीटर दूरी है जंगल का ना लाश मिले है। अब एला प्रेम प्रसंग के रूप में घलो देखे जाते, लेकिन अतका बड़े बवाल काबर बलरामपुर में मचिस एकर पर सवाल ये है काबर के लोगन अतका रिसागे व्यापारी मन घलो रद्दा में उतर गए। 3-3 4-4 घंटा जाम लगा दे। नेशनल हाईवे जाम कर देना कोनो छोटे मोटे बात नहीं होवे। 3-3 4-4 घंटा नेशनल हाईवे जाम हो गए और ओकर बाद पुलिस ले लिखवा के ये आश्वासन ले गए है कि 72 घंटा में पुलिस ने मामला के खुलासा कर ही। काबर के गौ तस्कर मन ले सुजीत सोनीला हमेशा धमकी घलो मिलत रही से एक से थी। अब ये मामला में जबर बवाल मचे है कि काबर के पुलिस का अल्टीमेटम दी, सब जनता रद्दा में आगे है। बलरामपुर जैसे जगह जी हाँ एक बड़े बवाल मचे हुए है। हत्या के आरोपियों को पकड़ने के लिए 24 घंटे में उनको पकड़ेंगे। हर संभव कोशिश करेंगे उनको पकड़ने के लिए। ऐसा लिखित में हम बोले हैं कि ऐसा हम हर कोशिश करेंगे उनको पकड़ने के लिए। तो 3.5-4 घंटा के आसपास जाएंगे। एसपी साहब ने जो आश्वासन दिया था उस आश्वासन के बाद भी आज जो है हमारे बजरंग दल के जिला सह संयोजक की हत्या हो चुकी है। कार्रवाई करके और सभी आरोपी जो हत्या में शामिल हैं, जो हत्या कराने में शामिल हैं, उनकी गिरफ्तारी हम कर लेंगे। लिखित आश्वासन हमको प्राप्त हुआ है। अब चर्चा करता ना चर्चा करे बार हमारे संग पहुना मन जुड़ गए हैं। अजय तिर्की कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व महापौर है अंबिकापुर के और रामानुज गंगले चुनाई घलो लड़ चुके हैं। प्रवीण साहू भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे संग में जुड़ गए हैं। आप मन के दोनों जन के स्वागत है, जोहार है। शैलेंद्र सिंह बलरामपुर ले हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबले पहले शैलेंद्र कना ले चलथन। शैलेंद्र, कल जतका बवाल हुए है बलरामपुर में, एकर पीछे के सबले बड़े वजह का अतका काबर रिसागे जनता जेमा व्यापारी वर्ग घलो है, खाली बजरंग दल के बात नहीं है, व्यापारी वर्ग घलो है। आपला का लगता है कि बलरामपुर में अतका नाराजगी काबर? देखिए बता दूं तृप्ति, ये जो कल नाराजगी थी, जो यहाँ के स्थानीय लोग थे, उनका साफ साफ कहना था कि पुलिस पर उनको विश्वास उठ गया, पुलिस पर भरोसा लोग नहीं कर रहे थे। और यही वजह है कि पुलिस को आखिर में लिख के देना पड़ा कि मैं जो घटना घटी उसके आरोपियों को 72 घंटे पकड़ूंगा। क्योंकि जो फरवरी महीने में घटना घटी थी, जो होटल व्यवसायी थी, उसकी एक लाश मिली थी, उसकी गुत्थी जो पुलिस अभी तक सामने ला नहीं पाई है। और जो कल मामला हुआ है, लोगों के बोला था कि एक घटना पुरानी है और एक घटना अभी हो गई फिर से, लेकिन पुलिस अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। कल इतना आंदोलन था, लोग चक्का जाम के 4-4 घंटा बैठे रहे। पुलिस भी काफी परेशान रही, दोनों के बीच में काफी गहमा गहमी माहौल वहाँ पे बना हुआ था। हालांकि पुलिस के लिखने के बाद जब पुलिस दे दी उसके बाद भी वहाँ पे कुछ माहौल शांत हुआ। वहाँ पे जो चक्का जाम था उसको हटाया गया। जी तृप्ति। अच्छा, मतलब ये कि पहली औ हत्या या आत्महत्या के आशंका तेन मामला ला पुलिस ने सुलझा पाईस तेकर पाए अतका नाराजगी रही सब है, जैसे शैलेंद्र हमला बता थे। लेकिन का शैलेंद्र एमा गौ तस्कर मन के कैसे मामला आगू आथे? गौ तस्कर मन धमकी दे रही से ओमन हत्या कराए हुई, का स्थिति हुआ गौ तस्करी के बलरामपुर में? कतका बड़े मुद्दा है? जो मृतक है, जो सोनी लड़का जो मरा है, वो बजरंग दल का नेता था और बराबर गौ तस्करी जो होती है, जो आरोप लगते हैं पुलिस के ऊपर, उस पर बराबर वो सामने आता था गौ तस्करी रोकने के लिए। उसके परिजनों के ही आरोप है कि पूर्व में भी उसके पास धमकी भी आई थी गौ तस्करों के द्वारा। उसकी शिकायत उन्होंने एसपी से भी की थी, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये भी कल मुद्दा था
कि पुलिस उसमें अगर समय रहते कार्रवाई करती तो आज ये घटना नहीं घटती। हालांकि ये गौ तस्करी का मामला है या फिर मामला कुछ और है, पुलिस उसमें जांच कर रही है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद इसमें पुलिस कुछ बोलने के भी पक्ष में है। रिपोर्ट आने के बाद पुलिस क्या कहती है उसके बाद मामला साफ हो जाएगा। ठीक है। अब मैं अजय जी आप ले सवाल करूं। बलरामपुर ला तो करीब ले आप मन देखे हो समझे हो वहाँ के हालात ला, लेकिन अतका बड़े गुस्सा होना और टायर जला देना, बीच रद्दा में जाम लगा देना बलरामपुर में, ये स्थिति ला कैसे देखा था? सबसे पहले तो मैं संजीत सोनी जी के और किरण नरगेसिया जी के परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करता हूं। और दूसरी बात यह है कि जो बलरामपुर में पूरे लोग स्वस्फूर्त पूरे संसाधनों को बंद करके और चक्का जाम किए, ये आक्रोश है। क्योंकि जैसा कि शैलेंद्र जी ने बताया कि मार्च में धर्मेंद्र केसरी जी की जो लाश मिली थी सेंदूर के किनारे, वो गुत्थी भी इसी तरह आश्वासन के बाद भी आज तक नहीं सुलझी है। और तुरंत ये घटना जो कल हुआ है डुमरखी जंगल में, तो इस पे सीधा सवाल ये है कि पुलिसिंग के कार्रवाई पे निश्चित तौर पे आम जनता का विश्वास उठ गया है। और इसके पहले राजपुर थाना में भी एक युवती की लाश जले हालत में मिली थी, उसकी गुत्थी भी नहीं सुलझ पाई। कुसमी में नाबालिग की हत्या हुई, उसकी भी गुत्थी नहीं सुलझ पाई। तो निश्चित तौर पे आम जनता का विश्वास उठ गया है और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है कि कब किसके साथ में ये घटनाएं हो जाए। दूसरा ये देखने में आ रहा है कि तीनों जो हत्याएं हुई हैं, तीनों एक ही तरह के प्रवृत्ति माने लाश को फेंक देना और जलाने की कोशिश करना, चाहे वो साक्ष्य छुपाने के लिए हो चाहे जैसा भी। लेकिन ये नहीं दर्शाता, पुलिस वालों को ये नहीं दर्शाता है कि एक ही प्रवृत्ति के व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा ये चीज किया गया है। जो आपराधिक प्रवृत्ति के होंगे एक ही प्रवृत्ति के होंगे, ये चीज स्पष्ट झलकता है। क्योंकि अक्सर कभी ऐसी घटनाएं होती हैं तो फिर जला देने की घटना बहुत रेयर होता है। हम लोग भी चूंकि मेडिकल लाइन से हैं और फोरेंसिक के लाइन में भी काफी हम लोगों ने काम किया है, तो इन सब चीजों को देखते हुए आज के इस मॉडर्न पुलिसिंग में किसका मोबाइल ट्रैक उसके करीब था, वो 12 बजे रात में घर से निकला है या युवती सवेरे निकली है, उनके पास में किनका मोबाइल ट्रैक हो रहा है, इतनी सारी चीजें करके अभी तक ये सब कार्रवाई हो जानी चाहिए। ठीक। और ये जक्का घटना बताते प्रवीण जी आप मन सुन ले हो, और ये सिर्फ तो बलरामपुर के घटना है, पूरा प्रदेश भर में कहूँ गिनती अगर गिने जाही, हालांकि कई मामला में कार्रवाई होते, कई मामला में कार्रवाई देरी ले होते या महीनों खुलासा नहीं हो सके, तक का एमा तेजी आना चाहिए, का होना चाहिए। और एक संग ही सवाल इहू उठते कि काबर देरी होते ये सब मामला, जब जनता ला खुद दे पड़ते और पुलिस ला लिख के देल पड़ते, लिख के दे है पुलिस 72 घंटा में हम बता देबो का होए, कौन हत्या करे, का होए तेला। सबसे पहले भारत माता की जय कहूँ, जय छत्तीसगढ़। सभी जनता को नमस्कार। और मोर विशेष रूप से दुर्भाग्यजनक घटना पर जो है दोनों परिवार पर संवेदना व्यक्त करता हूँ मैं। और देखो, मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से प्रदेश में विष्णुदेव जी की सरकार है, सुशासन के सरकार है। जोन भी घटना हो है तेकर जितना भी आरोपी है तेला हम तत्काल पकड़बो। दिखर मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि पुलिस हमारे कार्यकाल में कम से कम लिख के देवत है। कांग्रेस के कार्यकाल में बिरनपुर की घटना हो है जहाँ 7 फरवरी को जनता जनार्दन जो है बड़े सभा करते और 2 माह तक पुलिस का ही नहीं करे और 8 अप्रैल को वहाँ 3 दिन हत्या होते। तो ये तो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ थे। वर्तमान में हमारे सरकार में निश्चित रूप से जैसे कोई घटना होते तो ओकर बार हम लगातार कार्रवाई करत हन। हमारे जैसी सरकार में जैसी कोई घटना होते ओकर हम तत्काल कार्रवाई करत हन और प्रयास ये करत हन कि कोई भी घटना काकरो साथ मत हुए। जिस प्रकार से घटना अहुत है निश्चित रूप से हमारी संवेदना है, लेकिन हमारा प्रयास ये भी है कि कोई भी व्यक्ति जो भी संलिप्त हो, चाहे वो षड्यंत्रकारी हो चाहे वो आरोपी हो,
कोई भी व्यक्ति हो तेला हम छोड़ने वाला नहीं है। और मैं आपको गारंटी देवत हूँ बहुत ही जल्दी जिन प्रकार 72 घंटा में लिख के दे है 72 घंटा के पूर्व वो जो आरोपी है पकड़ा जही। और निश्चित रूप से जितना पेंडिंग प्रकरण है तुम पर में काम चलत थे सारे प्रकरण में काम हुए के बावजूद आप देखो कि ये प्रदेश निश्चित रूप से जो है अपराध मुक्त जल्दी होने वाला है। ये तो हम निश्चित रूप से विरासत में मिले हुए जो अपराध के गढ़ है तेकर हम नतीजा भुगता था। पिछले 5 साल में इतना अपराध ला अपना बढ़ावा दे हो तेकर से आज प्रदेश के नतीजा हम भुगता था। लेकिन जिन प्रकार से जो भी हम विरासत मिली से विरासत ला हम बदले के प्रयास करत हन और विकास की गाथा हम गढ़त हन। लेकिन जिन प्रकार से घटना हुआ थे निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति संलिप्त है मैं बार बार कहा था 72 घंटा के पूर्व ओला पकड़े जाही। और साथ में ये घटना निश्चित रूप से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के मन में एक उदाहरण हुई कि कभी एक घटना के विचार तक को नहीं करना है, ना विचार होने वाला है ना ही कोई घटना होने वाला है। लेकिन प्रवीण जी एक तो शैलेंद्र भी बताई सुहा के रही है शैलेंद्र हमारे सहयोगी यहाँ जी 2 फरवरी के घटना है आज तक खुलासा नहीं कर पाए है। सरकार तो आपेच के है ना। निश्चित रूप से आदरणीय तृप्ति जी आप मन बने कहा था। लेकिन साथों हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है तो मन मालूम जानकारी है कि आजकल कई ठो कराए समय लग जाते हम जांच बिल्कुल, लेकिन कभी नहीं कहा था कि जांच के कोई प्रक्रिया के निर्णय नहीं आने वाला है। जांच में हो सकता है कि समय जरूर लगे लेकिन जितना आरोपी है तिमन जेल के भीतर जाही और निश्चित रूप से कोर्ट सजा दी। तो आप मन प्रत्येक जनता निश्चिंत रहा है, प्रत्येक केस में कार्रवाई हुआ थे और हो ही ठीक है। जनता दबाव बनाते तो होना भी चाहिए काबर के रद्दा में आगी लगत है और संग चक्का जाम नेशनल हाईवे जाम करना कोनो छोटी बात नहीं होए। अच्छा शैलेंद्र ले पूछता हूँ मैं, शैलेंद्र कल जब नेशनल हाईवे जाम रही से तक का परिस्थिति बनीस और दूसर बात ये कि बलरामपुर में गौ तस्करी ले लेके हालांकि ये एंगल ला भी ले जाते पुलिस ये एंगल से भी जांच करत है। तो मैं समझना चाहता हूँ कि बलरामपुर में गौ तस्करी के कतका बड़े शिकायत है और कतका केस आते और कतका बड़े मुद्दा है। देखिए बता दूं गौ तस्करी चूंकि ये जो जिला है झारखंड यूपी से लगा हुआ है और बीच बीच में गौ तस्करी के मामले जो शिकायत है इसमें आती रहती है, इसमें पुलिस कार्रवाई भी करती है। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर आरोप भी लगते हैं गौ तस्करी के, जो गौ तस्कर है उसमें मिली भगत का। ये जो इसको जो जिस एंगल से जोड़ा जा रहा है तो इसके जो परिजन है उनका आरोप यही है कि जो मृतक है जो सोनी है वो बराबर गौ तस्करी को रोकने के हरदम प्रयास करता था, रात बिकाल में घर से जाता रहता था। और एक एंगल वो भी है, लेकिन दूसरा एंगल है कि लड़की की लाश वहां पे मिलना अपने आप में 2 एंगल बनता है। जी अच्छा, लेकिन वो आरोप जिन लगाए हैं नगरवासी बनहा जिक्र मन से आपन बात कर रहे हो तिनकी इसके आड़ लेके भी हत्या करे जा सकत है। तो का अतका दुश्मनी वाली स्थिति है कि हत्या भी करे जा सकत है गौ तस्करी के मामला में? देखिए हत्या तो इसमें गौ तस्कर जैसे इसके पहले भी कुछ बहुत साल पहले की बात करेंगे तो मामला आया था तो हत्या तो हुई थी, लेकिन लड़की के लाश से मिलना एक अपने आप में नया एंगल खड़ा करता है। अगर गौ तस्कर हत्या करते तो लड़की बीच में कहाँ से आती? फिर रात में 12:30-1 बजे की घटना है, लड़की वहां पे क्या कर रही थी? तो प्रेम प्रसंग का भी मामला जोड़ा जा सकता है इसमें। और गौ तस्कर वाली बात वो उसमें काम करता तो उससे जुड़ा हुआ था, लेकिन गौ तस्कर ही इसको मारे हैं इसकी पुष्टि भी किस एंगल से भी हो नहीं पा रही है। जी क्योंकि कल देखिए कल ऐसा माहौल वहाँ पे बलरामपुर तरीका के बन गए हैं। कल जो माहौल बलरामपुर बना था जिला मुख्यालय में जो NH जाम की गई थी एक्चुअल में वो जो सड़क है NH 343 झारखंड गढ़वा बिहार जाती है रोड, तो जो लाइनें लगी थी बस की ट्रक आने वाले जाए तो बस काफी लंबी लाइन थी, काफी यात्री परेशान हो रहे थे। लोगों के एक ही आक्रोश था कि पुलिस पे उन पर विश्वास हट गया है। पुलिस लोगों का कहना था कि पुलिस जब 4-3 महीने पहले घटना की गुत्थी अभी तक सामने नहीं ला पाई है, इस घटना गुत्थी कैसे लाएगी? यही आक्रोश था। पुलिस और नगर वासियों में काफी जोरदार बहस भी हुई। उसके बाद जब पुलिस लिख के दी उसके बाद भी जो लोग स्थानीय लोग थे वो माने हैं। जी ठीक है। डॉक्टर अजय तिर्की करना चलता हूँ मैं। अजय जी, अब बीजेपी कहा था कि हमारे राज्य में तो पुलिस लिख के दे थे अल्टीमेटम अगर बता थे कि हम 72 घंटा में बता देवो, तो ऐसा कांग्रेस में नहीं रही। सब मैंने कहा था कि अपराध के जतका प्रवृत्ति आए हैं वो सब कांग्रेस शासन के हमन भोगत हन, जरा धीरे धीरे सुधार हो। मुझे अफसोस इस बात का है कि 2 व्यक्तियों की हत्या हुई है और यहाँ पे कांग्रेस और भाजपा की बात चली। कल जो शहरवासी
पूरा नगर बंद किए, पूरा जो हाईवे बंद किया, उसमें कहीं पे भी ये बात नहीं थी कि कौन कांग्रेस का है कौन भाजपा का है। स्वस्फूर्त पूरे शहर ने मिल के आक्रोश प्रदर्शित किया। मैं उसको एनकरेज करूंगा और 72 घंटे में अगर पुलिस के कहे अनुसार या लिखित में दिए अनुसार अगर आरोपी नहीं पकड़ाते हैं या षड्यंत्रकारी नहीं पकड़ाते हैं तो मैं खुद भी वहां शामिल होऊंगा। लेकिन अभी कांग्रेस में क्या भाजपा में क्या ये बोलने की अभी मुझे लगता है कि ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है। हमें परिवारों से संवेदना है, हमें सिर्फ और सिर्फ आरोपी चाहिए, षड्यंत्रकारी चाहिए और पुलिस व्यवस्था दुरुस्त चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय प्रवीण जी से अनुरोध करूंगा कि इस पर राजनीति ना करते हुए आरोपों को पकड़ने में तेजी लाने को पुलिस को करें। ठीक है, ये एक संवेदनशील सवाल उठा थे प्रवीण जी के पुलिस ला लिख के देना पड़ा थे और ऐसी स्थिति बना थे तो काबर बना थे। देखो, मैं फिर से अपन बात ला दोहरावत हूँ कि दोनों परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। साथ में जिन प्रकार पुलिस लिख के दे है ये आश्वासन है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि भरोसा है कि जो आपन के साथ जो घटना परिवार के साथ हुए है ओकर प्रति सरकार सजग है और कार्रवाई हो ही। और मैं पहली भी कह चुके हैं, दोबारा कहा था कि 72 घंटे के पूर्व पुलिस का कार्रवाई करके जितना आरोपी थे मला जो है हिरासत में ली। लेकिन मैं इस प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ पुलिस अपन काम करत है, कई तो प्रक्रिया में मेरा लग सकते, लेकिन यही प्रदेश के पुलिस है जब आप जानत हो कि जिनका कुख्यात गैंगस्टर के 4 जो व्यक्ति है तो वही पकड़ाई से, तो पुलिस अपन काम करत है, लगातार पुलिस के कार्रवाई हुआ थे। तो मैं तो फिर से आश्वासन देवा था और कोई राजनीतिक विषय न है। जो व्यक्ति जो आज दिवंगत हुए है दोनों व्यक्ति के परिवार के साथ हमारे पार्टी की संवेदना है, हमारा बहुत दुख है। हम बिल्कुल प्रयास करते हैं कि ऐसे घटना काकरो परिवार के साथ ना बीते, लेकिन प्रदेश तको जानत है कि भाई जिस प्रकार 5 साल के बाद में कहा था ये कोई राजनीतिक विषय न हो रहे। आदरणीय डॉक्टर साहब, आप मन के कार्यकाल में जो बूता हुए, जिन प्रकार से आप मन के कार्यकाल में खुले छूट मिली अपराधी मन ला, वही अपराधी मन के चलते प्रवृत्ति मन के बिगड़ गई से आज वजह भुगता था। लेकिन वर्तमान में फिर से कहा था कि पुलिस अब सजग हो चुके हैं और साथ ही में अपन पुलिस साथी मन ला भी बात कहा था कि जोन पुलिस साथी पर कार्यकाल में बने काम नहीं कही तो ओकरो मन पर भी निश्चित रूप से हमारी सरकार तुरंत कार्रवाई करी। तो जनता तक को भरोसा में रहा है और जनता जनार्दन होते ओकरा भरोसा मला मिले है, ओकरा भरोसा पर मैं निश्चित। अच्छा प्रवीण जी, ये मैं गौ तस्कर बन के ऊपर घलो आरोप लगा थे या गौ तस्करी के कतको मामला हमन भी अगर पिछला कुछ दिन के निकालन ता चाहे झारखंड बॉर्डर ले लगे हो, जशपुर में हो या एती बार आपके बलराम में ही काबर न हो, गौ तस्कर बन के धरपकड़ होए है। लेकिन ये जरूर आरोप लगा थे कि गौ तस्कर मन साजिश के तहत मारे हो ही। तो का लगते आपला कि ये एक तरफ पकड़ा थो आप मन, दूसरी तरफ अगर ये आरोप लगा थे तो का ये तस्कर मन की संख्या ज्यादा हो गई है का या पहली ले रही से। आदरणीय तृप्ति जी, आपन अपन वक्तव्य में कहे हो कि लगातार कार्रवाई हुआ थे। साथ में मैं विश्वास अपन दिलावत हूँ, चाहे वो गौ तस्करी के विषय में हत्या हो है, चाहे प्रेम प्रसंग में हत्या हो या कोई और साजिश के अंतर्गत हत्या हो, कोई भी विषय के पीछे अगर कोई भी कारण हो ही उकर जो आरोपी हुए थे मान ला हम हिरासत में लेबो। कारण कोई भी हो, कोई भी आरोपी बचने वाला नहीं है। जोन भी साजिश करे है या जोन भी साजिश अंजाम दे है वो व्यक्ति बहुत जल्दी 72 घंटा के भीतर जेल में जाने वाला है, ये आप मन जान लो। ठीक है डॉक्टर अजय तिर्की जी, अब 72 घंटा तो एक टाइम लिमिट तय हो गए है, हालांकि आप मन बता दे हो, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये जो तस्करी वाले मामला जिला मन में तो वो का बड़े मुद्दा है वो इलाका में तेकर से अब अपराध भी ओकर आड़ में बढ़त जाते। देखिए, चूंकि बॉर्डर इलाका है तो वहां पे कई बार ये शिकायतें आती रही हैं और अपराधों में सम्मिलित होना और नहीं होना ये तो पुलिसिंग के जांच का विषय है। किंतु क्या धर्मेंद्र केसरी जी की हत्या क्यों हुई, राजपुर थाना क्षेत्र में जो हुआ वो क्यों हुआ, कुसमी में जो नाबालिग की हत्या है वो क्यों हुआ, इन सब की भी जांच करने की जरूरत है। ये जांच का विषय है निश्चित तौर पे। लेकिन धर्मेंद्र जी बोल रहे, हमारे प्रवीण जी बोल रहे हैं कि 72 घंटा का भाजपा ने वादा किया है। मैं
माननीय प्रवीण जी, आपसे ये क्वेश्चन करना चाहूंगा। हम पूरे बलरामपुर जिला की ओर से 72 घंटे में अगर नहीं हुआ तो क्या आप जनता को फिर से उग्र होने के लिए अनुमति देंगे, या फिर पूरे पुलिसिंग सिस्टम को चेंज करके कोई बेहतर व्यवस्था करके जल्दी काम करवाने का वादा करें? ठीक, जवाब प्रवीण जी। आदरणीय तृप्ति जी, डॉक्टर अजय